हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट भी है और लेंथी भी है। अगर हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने बैठेंगे तो मिनिमम 20 आवर्स की वीडियो भी इसमें कम पड़ जाएगी। बट एज़ यू नो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इतना डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते, और जो स्टूडेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको पॉइंट आउट करके एक कुछ नोट्स कंपाइल किए हैं और आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो तैयार की है। आई होप आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। सो ये जो टॉपिक होगा इसको हम दो हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। एक तो होगा सिग्निफिकेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया में गवर्नर जनरल एंड वाइसराय रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि कौन से ईयर में या कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज ऑफ इंडिया। सो इंडिया पे जो सबसे पहले कंट्रोल था किसी कंट्री ने नहीं किया था, बट एक कंपनी थी जो इंडिया में बिजनेस करने आई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने अपना कंट्रोल यहाँ सबसे पहले शुरू किया इन बंगाल। सबसे पहले इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बिज़नेस करने इंडिया आई थी, इन्होंने बंगाल पे कंट्रोल किया। और इन्होंने इस बंगाल को कंट्रोल किया थ्रू अ पोस्ट नेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया और उसको रोल करने लगे थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था रॉबर्ट क्लाइव। और उसके अलावा बंगाल के अलावा जो बाकी की प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, उनके अपने गवर्नर्स थे। बट आफ्टर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको कन्वर्ट किया गया इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वारन हेस्टिंग। सो वारन हेस्टिंग ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड आल्सो अ लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और इस एक्ट के थ्रू ही जो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज थी पहले, बम्बई एंड मद्रास, इनको भी अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर किया गया। तो अब शुरू हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रोल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये रूल 1883 तक चलता रहा। उसके बाद बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, इसको भी कन्वर्ट किया गया इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो बने अब विलियम बेंटिक। सो विलियम बेंटिक ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये पोस्ट जो थी ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाई गई थी, बट इनको रिपोर्ट करना पड़ता था टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पोस्ट रही 1833 से लेकर 1833 तक, यानी लगभग 25 ईयर्स तक। उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हुआ इंडिया के अंदर, और जो कंपनी थी, ये जो कंपनी का रोल अभी तक चल रहा था इंडिया के अंदर, उसको एबॉलिश किया गया। अब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट अपना कंट्रोल इंडिया के ऊपर कर लिया। इंडिया केम नाउ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो उसके बाद ब्रिटिश रोल एंड हुआ। अब 1858 से यहाँ शुरू होता है ब्रिटिश राज। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसको ये पास किया गया। तो इस एक्ट के थ्रू जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, इसको चेंज किया गया बाय वाइसराय ऑफ इंडिया। अब 1858 के बाद अब यहाँ इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया गया बाय थ्रू वाइसराय ऑफ इंडिया। और जो वाइसराय था इसको अपॉइंट करता था डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इंडिया के जो फर्स्ट वाइसराय बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग ही वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप पॉइंट नोट करें, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया ये थे लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ से अब वाइसराय का रोल शुरू होता है और इसी टाइम पीरियड से
हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट भी शुरू होती है। सो अब हमारा जो फर्स्ट पोर्शन होगा, ये जितने भी वाइसराइज रहे हैं फ्राम 1856 से लेकर 1947 तक, इन वाइसराइज के टाइम पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर टाइम लाइन के अकॉर्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये वाइसराय रहे 1856 टू 1862। तो लॉर्ड कैनिंग ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड फर्स्ट वाइसराय, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा। उसके बाद इन्होंने विड्रा किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड कैनिंग से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी थे, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को विड्रा किया लॉर्ड कैनिंग ने। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज विड्रॉन बाय लॉर्ड कैनिंग। उसके अलावा रिवोल्ट ऑफ 1857 ये भी शुरू हुआ इसी टाइम पीरियड में। म्यूटिनी टुक प्लेस। इंडियन पेनल कोड 1860 इट वाज पास्ड। देन दे पास्ड द एक्ट 1858 विच एंडेड द रोल ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। उसके बाद एक एक्ट पास किया गया इसी टाइम पीरियड के अंदर लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में, जिसके थ्रू ईस्ट इंडियन कंपनी का रोल ख़त्म हुआ। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास, इनको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1857। देन उनके बाद जो नेक्स्ट वाइसराय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड इल्गिन। इनका टाइम पीरियड रहा 1862 में, और इसके टाइम पीरियड में वहाँ भी मूवमेंट शुरू हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है इस टाइम पीरियड में। देन लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनका टाइम पीरियड रहा है 1864 टू 1869। भूटान वार भी इसी टाइम पीरियड में हुआ इन 1865। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास इन 1865। नेक्स्ट थे लॉर्ड लिटन, 1876 टू 1880 तक इनका टाइम पीरियड है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट इस टाइम पीरियड में पास किया गया। आर्म्स एक्ट पास हुआ इसी टाइम पीरियड में 1878 में। सेकंड अफगान वार इसी टाइम पीरियड में हुआ बिटवीन 1870 टू 1880। देन क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने इसी टाइम पीरियड में एज्यूम किया था टाइटल ऑफ केसरे हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। देन उनके बाद आगे लॉर्ड रिपन 1880 टू 1884, जो पिछले वाइसराय के टाइम पीरियड में वर्निकुलर प्रेस एक्ट बना था, तो उसको रिपील किया गया इन 1882। देन नेक्स्ट फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। देन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये बिल भी पास हुआ इन 1882। देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये भी 1883 से 1884 तक रहा। देन हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, तो ये हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन ये 1882 में इसी टाइम पीरियड में बना। ये सारे इवेंट्स आपको याद रखने हैं और इनको रिलेट करना है वेरियस वाइसरायज के साथ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा जैसे लॉर्ड लैंड या फैक्ट्री एक्ट ये किस टाइम पीरियड में बना था, तो आपको वहाँ दिए होंगे वेरियस वाइसरायज के नाम और आपने उनको टिक करना होगा। सो इसलिए आपको जो भी वाइसरायज हैं उनसे रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उनको रिलेट करके ये याद रखने हैं इवेंट्स। अब नेक्स्ट हो गए लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888। थर्ड बर्मीज वार इसी टाइम पीरियड में हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो उस वक्त इंडिया के वाइसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। तो उसके बाद नेक्स्ट हो गए लॉर्ड लैंसडौन, ये आगे भी रिपीट हो गया, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लॉर्ड लैंसडौन 1888 टू 1894 इनका टाइम पीरियड है। फैक्ट्री एक्ट 1891 बना। इंडियन काउंसिल एक्ट इसी टाइम पीरियड में बना 1892 एंड सेटिंग अप ऑफ डूरंट कमीशन 1893। देन नेक्स्ट हो आए इनके बाद लॉर्ड कर्जन, इनका टाइम पीरियड रहा बिटवीन 1899 टू 1809। तो इन्होंने अपॉइंटमेंट की थी पुलिस कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन इन 1902। देन अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कमीशन 1902। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी इसी टाइम पीरियड में बना 1904 में एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इसी टाइम पीरियड में हुआ 1905 में। सो ये सारे इवेंट्स आप नोट कर लें। नेक्स्ट उनके बाद आए फिर लॉर्ड मिंटो 2 1905 टू 1902।
1910। स्वदेशी मूवमेंट 1905 to 11 इसी टाइम पीरियड में रही। देन सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इसी टाइम पीरियड में हुआ इन 1907 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906। देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ये भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था इन 1909। सो ये है इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग लॉर्ड मिंटो वाइसराय। नेक्स्ट उनके बाद है लॉर्ड हॉर्डिंज टू 1910 to 1916। तो एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। देन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अभी तक कैपिटल कलकत्ता में होती थी बट 1911 में कैपिटल को चेंज किया गया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। सो 1911 में ये कैपिटल आई थी दिल्ली में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड हॉर्डिंज। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 में। देन नेक्स्ट वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 to 1921। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ इसी टाइम पीरियड में। चंपारण सत्याग्रह 1917। देन मॉन्टेगो अगस्त डिक्लेरेशन 1917। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देन रावलेट एक्ट 1919। और जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ था, जो हादसा हुआ था जलियांवाला बाग का 1919 में, उस वक्त भी वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट ये भी इसी टाइम पीरियड में हुई। देन लॉर्ड रीडिंग 1921 to 1926। चोरा चोरी इंसिडेंट 1992 में हुआ। विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू की गई थी उसको विड्रॉ किया गया 1922 में। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन 1922। देन काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई। तो उस वक्त लॉर्ड रीडिंग थे इंडिया के वाइसराय। देन नेक्स्ट वाइसराय लॉर्ड इरविन 1926 to 1931। साइमन कमीशन टू इंडिया आए थे 1927 में। देन नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी। देन दीपावली डिक्लेरेशन हुई 1929 में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस या जिसको पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इसमें पास किया गया था 1929 में। देन दांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में ये इवेंट्स हुए ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ लॉर्ड इरविन। देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई एट द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड इरविन। और गांधी इरविन पैक्ट 1931। सो गांधी इरविन का जो पैक्ट 1931 में हुआ था, सो उस वक्त वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। देन लॉर्ड इरविन के बाद आए लॉर्ड विलिंगटन 1931 to 1936। कम्युनल अवार्ड ये बिल बना 1932 में। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1932 में। देन पूना पैक्ट 1932 में ये हुआ था। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो ये एक्ट भी बना था लॉर्ड विलिंग के टाइम पीरियड में। देन नेक्स्ट लॉर्ड लिंलिथगो 1836 to 1954। सो इस टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो एक तो रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, वेरियस कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया था आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड लिंलिथगो। देन त्रिपुरा क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन 1940। ये इवेंट्स भी आपको याद करना है, ये डेट्स भी आपको याद करनी है और इस टाइम पीरियड को रिलेट करके आपने इन वाइसरायज के नाम भी याद रखने हैं। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1941, क्रिप्स मिशन 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया गया था 1942 में। तो उस वक्त भी जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिंलिथगो। देन उसके बाद आए लॉर्ड बावल 1944 to 1947। सो इनके टाइम पीरियड में एक तो वावल प्लान बना एंड द शिमला कॉन्फ्रेंस 1942 में। देन कैबिनेट मिशन इन 1946, डायरेक्ट एक्शन प्लान 1946 में। देन अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली जो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1947 में अनाउंसमेंट की थी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड वावल। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसराय थे 1947 to 1948।
जोन थर्ड प्लान 1947 में बना, रेडक्लिफ कमीशन 1947, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947, इंडिया की इंडिपेंडेंस इसी टाइम पीरियड में हुई। देन चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य 1948 एंड 1950, देन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी। उसके बाद ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये इंडिया के लास्ट वाइसराय थे, और बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इन्हीं को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया भी बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही रहे, और बाद में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही रहे। उसके बाद इस टाइटल को भी एबॉलिश किया गया, इट वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड इन 1950। सो ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू वेरियस वाइसराइज। अब हम आते हैं टाइमलाइन पर कि कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, वो आपको नोट करने हैं। तो सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 में अब कौन कौन से इवेंट्स हुए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले रिवोल्ट 1857 के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि ये शुरू क्यों हुआ, इसके क्या काज थे, पॉलिटिकल काज क्या थे। उसके बाद फिर हम अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर आते हैं कि ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये जो रिवोल्ट 1857 था ये शुरू हुआ था मेरठ से ऑन 10 मई 1857 को। इसमें जो वेरियस इसके काज बताए जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल काज इसमें बताया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या था। ब्रिटिश के रूल के जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो उस टाइम पीरियड में अभी भी वेरियस स्टेट्स के ऊपर इंडियन गवर्नर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ब्रिटिशर्स थे उनने एक कानून बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि जिन जिन स्टेट्स के ऊपर इंडियन गवर्नर्स हैं, अगर उनके उस गवर्नर के बाद जो इंडियन गवर्नर है अगर उसका अपना बेटा है तो वो उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टेट पर रूल कर सकता है, और अगर उसका अपना बेटा नहीं है, अगर उसने कोई अडॉप्टेड सन है उसका कोई, तो वो अडॉप्टेड सन अब उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर रूल नहीं कर सकता है। वो स्टेट उस पर्टिकुलर गवर्नर के मरने के बाद डायरेक्टली अब वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर आ जाएगी। तो यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये भी एक काज बना था, इमीडिएट काज बना था रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद इकोनॉमिक काज थे कुछ, जैसे हैवी टैक्सेशन, एविक्शन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स दैट हिट्स द इवेंट्स, देन पीसेंट्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल जमींदार। उसके बाद ग्रेवियंसेस ऑफ सिपाहीज, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके ऊपर एक कार्ट्रेज लगाई गई, इट्स कार्ट्रेज ऑफ विच, जिसको ग्रेस किया जाता था एनिमल फैट से। तो सबसे पहले ये जो चिंगारी थी ये इसी रीज़न से भड़क गई थी कि उनको ये जो कार्ट्रेज के ऊपर ग्रीस लगाया जाता है एनिमल फीड से, उनको ये अपने दांतों से हटानी पड़ती थी। तो इसलिए इस पर जो वहाँ के सिपाही थे उनने उस पर ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद 19 मार्च 1857 एट बारकपुर एक सिपाही थे मंगल पांडे जिनका नाम था, उन्होंने जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, उनने अपने एक ऑफिसर के ऊपर अटैक किया, और इसी मंगल पांडे से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है। सो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था मंगल पांडे ने, जो बिलोंग करते थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। तो ये था 1857 का इवेंट। अब हम आते हैं 1885 पे, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। सो 1885 में जो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ये आप नोट करते जाइए। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ बनी। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885 बाई A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। देन फर्स्ट सेशन बम्बई में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंडर W.C. बैनर्जी इन 1885, और इसमें 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद जो फर्स्ट 2 डिकेड्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज द हिस्ट्री ऑफ दोज मॉडरेट डिमांड्स। वो लीडर्स जिनकी मॉडरेट डिमांड्स थी, जिनका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश जस्टिस के ऊपर और यहाँ की जनरॉसिटी के ऊपर, इन्हीं का राज 1885 के बाद लगभग 20 साल तक रहा। मॉडरेट लीडर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे दादा भाई नौरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुंदरनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, देन लॉर्ड रोडोल्फ चर्चिल, और इसी टाइम पीरियड में लॉर्ड रोडोल्फ चर्चिल ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
सो ये नेक्स्ट इवेंट है। सो ये मॉडरेट लीडर्स, इनके आप नाम नोट कर लें। कभी कभी पूछा जाता है, आपको ये नाम पूछे जाएंगे, इनमें से 2-3 नाम पूछे जाएंगे, इनमें से आपको बताया जाएगा कि इसमें मॉडरेट लीडर कौन है, एक्सट्रीमिस्ट कौन है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग 1885। इसमें जो लास्ट इवेंट है, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि इसी टाइम पीरियड में 1885 में लॉर्ड रोडोल्फ चर्चिल बने थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नाउ नेक्स्ट इवेंट 1805। 1805 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और ये क्या था, इसकी अनाउंसमेंट की थी करजिन ने। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुई। देन द मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ये जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी, इसका ओरिजिन एंटी पार्टीशन मूवमेंट से हुआ था, जो बंगाल में हुई थी। और इसमें लाल, बाल एंड पाल एंड अरविंदो घोष, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1905 ही में स्वदेशी काल शुरू की, फर्स्ट एट द बनारस सेशन। देन 1905 ये जो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस सेशन था, इसको प्रिजाइड किया था जीके गोखले ने। ये भी आप नोट कर लें। द नेक्स्ट 1906 के इवेंट्स, ब्रिटिश इंडिया ऑफिशियली अडॉप्ट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था 1906 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने कॉइन किया था टर्म सत्याग्रह टू कैरेक्टराइज द नॉन वायलेंस मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। द नेक्स्ट मुस्लिम लीग फाउंड की गई थी एट ढाका बाय आगा खान एंड नवाब उद ढाका एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जिनने मुस्लिम लीग फाउंड की थी 1906 में। देन डिमांड फॉर स्वराज भी यहीं से उठी थी कलकत्ता सेशन में इन दिसंबर 1906। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादाभाई नौरोजी अडॉप्टेड स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने अडॉप्ट किया था एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। सो दादाभाई नौरोजी की लीडरशिप में 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर किया गया एज देयर फाइनल गोल ऑफ इंडियन पीपल। देन नेक्स्ट हो गया 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई एट सूरत सेशन, वेयर कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। एक तो हो गए मॉडरेट्स और दूसरे हो गए एक्सट्रीमिस्ट। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि 1885 में कांग्रेस का रूल शुरू हुआ, 20 साल तक मॉडरेट्स का रूल रहा, बट 1907 में इसके 2 हिस्से हो गए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ड्यू टू द डिबेट ऑफ द नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी, उस वजह से कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो थे यहाँ अलग हो गए। अब ये एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो पीरियड था बिटवीन 1905 एंड 1920, इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जो पिछले 20 साल हैं उनको कहा जाता था पीरियड ऑफ मॉडरेट्स, और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इसमें द एक्सट्रीमिस्ट दे वर रेडिकल एंड मिलिटेंट इन देयर अप्रोच, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मिलिटेंट टाइप की इनकी अप्रोच थी, रेडिकल अप्रोच थी, एज कंट्रास्ट टू मॉडरेट्स। मॉडरेट्स वो थोड़ा सा अंग्रेज़ों के लिए थोड़े से झुके हुए थे, उनके लिए थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए हैंस दे वर एक्सट्रीमिस्ट, इसलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था या रेडिकल कहा जाता था। दे कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज फॉरेनर इन्वेडर, इनको फॉरेन इन्वेडर ये कहते थे, हु आर टू बी गिवन अवे बाय एनी मीन्स पॉसिबल, जिनको किसी भी सूरत में बाहर निकालना है अपनी कंट्री से। इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के, वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। द ट्रायो वॉज पॉपुलरली नोन एज लाल, बाल एंड पाल। तो ये है लाल, ये है बाल एंड ये है पाल, ये है इनकी इमेजेस। नेक्स्ट इवेंट 1808 में के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, खुदरीराम बोस इसको एग्जीक्यूट किया गया। देन तिलक को भी सेंटेंस किया गया था टू 6 years इम्प्रिजनमेंट और ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन। देन नेक्स्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था, इसकी अनाउंसमेंट की गई। लॉर्ड मिंटो कैम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और इस एक्ट की वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाने लगा। द 1911 कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, पीछे भी मैंने ये आपको कहा था। द 1912 ए बम वाज थ्रोन ऑन लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर बम फेंका गया इन चांदनी चौक दिल्ली बाय रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र सन्याल। देन 1913 गदर पार्टी बनाई गई और इसको बनाया था लाला हरदयाल ने। देन तरकनाथ दास एंड सोहन सिंह
भकाना, इन 3 लोगों ने ये गदर पार्टी बनाई। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को था गदर पार्टी का। और ये जो नाम था गदर, इट वाज टेकन फ्रॉम अ वीकली पेपर गदर। और ये गदर भी खुद कहाँ से आया था नाम, विच हैड बीन स्टार्टेड टू कॉमेमोरेट द 1857 रिवोल्ट। यानी ये जो मैगजीन बनाई गई थी ये 1857 के विद्रोह को की याद में इसका ये मैगजीन शुरू की गई थी, गदर मैगजीन। और इसी गदर मैगजीन के नाम पर ये गदर पार्टी भी बनाई गई। द 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। देन 1815 में महात्मा गांधी वापस आ गए इंडिया में साउथ अफ्रीका से, रिटर्निंग ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देन 1916 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया एट अहमदाबाद। होम रूल लीग फाउंडेड इन जुलाई बाय तिलक इन 1996। इसका जो हेडक्वार्टर था वो पूना में था। और ये इंडियन होम रूल लीग था। तो ये इंडियन होम रूल लीग ऑफ इंडिया था। इसको शुरू किया था तिलक ने इन जुलाई में होम रूल लीग को। और उसके अलावा एक और होम रूल लीग शुरू की गई थी। इट वाज स्टार्टेड बाय एन बसंत नियर मद्रास इन सितंबर 1906 में। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी फाउंडेशन हुई थी बाय मदन मोहन मालवीय, लखनऊ पैक्ट इन लखनऊ पार्ट इन 1916। देन 1917 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद मॉन्टेगो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट जो गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया था इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देन 1918 इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे इस टाइम पीरियड में। फर्स्ट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस, ये हेल्ड हुई थी इन 1918 में। देन रावलेट यानी सेडिशन कमेटी, इन्होंने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट। और रावलेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था इन फरवरी 16 1919 में। और ये जो रावलेट एक्ट था इसके थ्रू दिस गेव अनब्रिडल्ड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट द ट्रायल। सो रावलेट एक्ट ने गवर्नमेंट को अननेसेसरी पावर्स दी थी कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। और इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर्स दी गई टू सस्पेंड द राइट्स ऑफ हेबस कॉर्पस। नेक्स्ट 1919 एंटी रावलेट सत्याग्रह, इसके खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू हुआ 1919 में बाय महात्मा गांधी कैंपेन। और इन्होंने सेटअप किया था एक सत्याग्रह सभा ऑन 24 फरवरी 1919 एट बम्बई। देन मॉन्टेगो चैलेंज फूड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इट वाज आल्सो अनाउंस्ड इन 1919। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे 1919 में, जैसे जालियांवाला बाग ट्रेजिडी हुई थी। काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी ये अभी भी मानी जाती है, जिसमें पीपल एजिटेट कर रहे थे ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल ऑन 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट पर ये कुछ लोग एजिटेट कर रहे थे जलियांवाला बाग में। और उस वक़्त जो जनरल डायर थे उन्होंने लोगों के ऊपर फायर करने का ऑर्डर दिया और वहाँ हज़ारों लोग मारे गए। उसके बाद इस इवेंट के खिलाफ एक हंटर कमीशन बिठाया गया, अपॉइंट किया गया टू इंक्वायर इट। ये आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग का जो इवेंट था उसकी इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बिठाया गया था उसका नाम क्या था, तो हंटर कमीशन था, अपॉइंट किया गया था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड भी इसी प्रोटेस्ट में अपना रिटर्न किया था। उसके बाद ठीक 21 साल के बाद मार्च 13 1940 में उधम सिंह जो एक सरदार थे उन्होंने जनरल माइकल ओ डायर को किल किया, शॉट किया एट अ जॉइंट मीटिंग एट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड द सेंट्रल एशियन सोसाइटी एट कॉक्सटन हॉल लंदन। सो लंदन जाकर उनको फिर ये इन्होंने अपना बदला लिया था उधम सिंह ने। देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन 1920 फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, जो बम्बई में हुई थी और इसको प्रिजाइड किया था लाला लाजपत राय ने। देन खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी 1920 में। सो खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुई थी। अभी खिलाफत मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू में बताना चाहूँगा। आपको पता है 1299 से एक ऑटोमन एम्पायर शुरू हुआ था, जो आप आजकल इर्तुगल गाजी शायद बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। जो इर्तुगल का
इर्तुगरुल गाजी था, उसका बेटा था उस्मान। उससे ये ऑटोमन एम्पायर शुरू होता है और ये ऑटोमन एम्पायर 1299 से शुरू होता है और 1920 तक आगे जाकर ये चलता है। यानी उस्मान का आगे बेटा आया, फिर आगे पोता पड़पोता, इस तरीके से 1920 तक इनका ये राज रहा, ये ऑटोमन एम्पायर रहा। और 1920 में ये इस खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म किया गया। इसलिए ये जो खिलाफत मूवमेंट के ख़िलाफ़ इंडिया में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे और मूवमेंट भी शुरू हुई थी। और इंडिया में ये जो टर्की में ये खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत तुर्की में जो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म किया गया, इसके ख़िलाफ़ जो ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू हुई थी, ये शुरू की थी अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, एंड स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इट वाज जॉइंटली लेड बाय खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस। तो इसमें खिलाफत लीडर्स ने भी ज्वाइन किया और कांग्रेस ने भी इसमें ज्वाइन किया। देन नेक्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई थी। कांग्रेस ने पास किया था रेजोल्यूशन इन इट्स कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920 में रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी अंडर गांधी जी। और ये जो मूवमेंट थी, इट एनवर्सेज रिजिग्नेशन ऑफ नॉमिनेटेड ऑफिसर्स एंड पोस्ट इन द लोकल बॉडीज। सो बहुत सारे इंडियंस ने अपनी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन भी किया था फॉर दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1921 परमानेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, इसकी इनाग्रेशन की गई। देन काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी भी इनाग्रेशन की गई। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स लेटर, जिनको किंग एडवर्ड 8 भी कहा जाता था, वो इंडिया में अराइव हुए थे इन 1921 में। अपॉन हिज अराइवल बम्बई में वाइड स्प्रेड एजिटेशंस हुई एंड ही वाज ग्रेटेड विद एम्प्टी स्ट्रीट्स। तो ये जो एजिटेशन थी एक नॉन वायलेंट थी और लोगों ने इसमें बिल्कुल इंडिया बंद रखा। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट, टी.के. माधव मोहन मेट महात्मा गांधी एट त्रिनोलवे टू डिस्कस वाइकम सत्याग्रह, स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी। सो टी.के. माधवन ये और महात्मा गांधी ये त्रिवली में आपस में मिले और इन्होंने डिस्कस किया टू स्टार्ट अ वाइकम सत्याग्रह, जो एक स्ट्रगल होगा अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में अभी भी अनटचेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला था। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट था वो था 1922 में। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ विच लेड टू द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म करनी पड़ी चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से। अब ये चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ था। एक्चुअली कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन दिसंबर 1921 में इन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम लॉन्च करेंगे एंड गांधी जी वाज अपॉइंटेड इट्स लीडर। उसके बाद जब ये अभी सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम अभी लॉन्च भी नहीं किया गया था, सो कुछ लोगों का झमघटा चोरा चोरी की तरफ गया। ये एक जगह का नाम है नियर गोरखपुर और इनका क्लैश हुआ वहाँ पुलिस के साथ। और इसी टाइम पीरियड में, इसी असना में क्या हुआ कि जो लोग थे, जो झमघटा, जो मॉब था, इन्होंने वहाँ के एक पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और पूरे पुलिस स्टेशन को पुलिस वालों के समेत जला दिया, जिसमें 22 पुलिस मैन भी जल गए थे पुलिस स्टेशन के समेत ऑन 5 फरवरी। और इस वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की गई थी उसको सस्पेंड किया गया। देन 1922 में दिस कंपेल्ड गांधी जी टू विड्रा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको विड्रा कर दिया। उसके बाद सेकंड मोपला अपराइजिंग, देन मालाबार कोस्ट इन केरला, ये भी हुई थी। देन विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये स्टार्ट की गई थी बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1922। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 1922। देन 1923 स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स। उसके बाद 1925 में देशबंधु चटर्जी दास, इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ये भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था बाय रिवोल्यूशनरीज। अब ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? ये एक ट्रेन रॉबरी थी जो हुई थी काकोरी एंड लखनऊ के बिटवीन, यानी एक ट्रेन को रॉब किया गया था ऑन 9 अगस्त 1925 में ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। और ये जो रॉबरी थी इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता था। देन नेक्स्ट 1927 में इंपॉर्टेंट इवेंट, एक तो साइमन कमीशन इसी टाइम पीरियड में अपॉइंट किया गया।
ये इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जॉन साइमन टू रिवाइव द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए अपॉइंट किया गया था साइमन कमीशन। इंडियन लीडर्स अपोज्ड द कमीशन एंड देयर वर नो इंडियंस इन इट, क्योंकि इसमें कोई इंडियन नहीं था इसलिए इसकी अपोजिशन की गई और नारा दिया गया साइमन गो बैक। देन गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटल रिप्रेशन किया इसके खिलाफ एट लाहौर और लाला लाजपत राय इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए इसी इवेंट के दौरान लाठी चार्ज में, और बाद में उनकी इसी वजह से डेथ भी हो गई। देन नेक्स्ट इवेंट 1928 नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की गई, कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी। नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू फॉर्म द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी एक नेहरू रिपोर्ट कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फार्मुलेट की गई थी। इन्होंने फार्मुलेट किया था एक 14 पॉइंट्स का अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना। देन भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ड्रॉप अ बम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इन्होंने एक बम ड्रॉप किया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल। उसके बाद जतिन दास ही डाइड इन जेल आफ्टर 64 डेज ऑफ फास्ट। देन लॉर्ड इरविन उन्होंने अनाउंसमेंट की थी दैट गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो ये भी 1929 में लॉर्ड इरविन ने ये अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। देन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अडॉप्ट किया गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज इन्होंने अपना गोल डिक्लेयर किया इन 1929 इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1929 के। देन 1930 जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ट्राई कलर होस्ट किया ऑन द बैंक ऑफ रावी इन लाहौर। देन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी ऑब्जर्व किया गया था 1930 को, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ये ऑब्जर्व किया गया था ऑन 26 जनवरी 1930 और इसी की याद में आज 26 जनवरी बनाया जाता है। वर्किंग कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट एट साबरमती और इन्होंने दे पास द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद हिज एपिक डांडी मार्च। सो दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी पास हुआ था और एक डांडी मार्च भी शुरू किया गया। देन महात्मा गांधी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी विद डांडी मार्च। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी टाइम पीरियड में शुरू हुई थी 1930 में, जो लंदन में शुरू हुई थी टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप इन इंडिया। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1930 में हुई थी। हाउएवर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई प्रोमिनेंट लीडर इसमें नहीं रहा, उसमें अटेंड नहीं किया और अब बिजनेस लीडर फ्रॉम द इंडियन पार्टिसिपेट यानी किसी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मोस्ट ऑफ देम वर लॉज्ड इनटू जेल्स, यानी इनको ज़्यादातर ये उस टाइम पीरियड में जेल में ही इनको भर दिया गया था फॉर योर पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उनको जेलों में भर दिया गया था। तो इसलिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें लगभग किसी ने भी अटेंड नहीं किया। देन 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी टाइम पीरियड में सस्पेंड किया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनको एग्जीक्यूट किया गया इन लाहौर केस। देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। बिगिंस महात्मा गांधी अराइव्स इन लंदन टू अटेंड इट, तो इसमें महात्मा गांधी ने अटेंड किया था। उसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 7 सितंबर 1931 में ये शुरू हुई थी। गांधी रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सरोजनी नायडू रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन। सो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसमें रिप्रेजेंट किया और जो वुमेन थी उनकी तरफ से सरोजनी नायडू ने रिप्रेजेंट किया। देन मदन मोहन मालवीय, देन घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्ज़ा इस्माइल दीवान ऑफ मैसूर, एस.के. दत्त एंड सर सैयद अली इमरान, दे वर द अदर पीपल जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की 1931 वाली। देन नेक्स्ट इवेंट ऑफ 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनाल्ड उन्होंने कम्युनल अवार्ड इसकी अनाउंसमेंट की जिसके थ्रू एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया हरिजन्स के लिए
टू गेट अ रिजर्व्ड सीट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और इसी के खिलाफ गांधी जी ने एक फास्ट शुरू किया था, फास्ट अन टू डेथ। उसके बाद पूना पैक्ट साइन किया गया जिसमें हरिजन्स गेट रिजर्व सीट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो उसके बाद एक सीट ही हरिजन्स के लिए रिजर्व की गई इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी टाइम पीरियड में शुरू हुई एट लंदन। और ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चली। इट वाज नॉट अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें आपको याद रखना है रिगार्डिंग ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इसमें अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लीडर है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी, तो वो थे अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। देन नेक्स्ट डिमांड फॉर पाकिस्तान, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इकबाल ने सबसे पहले सजेस्ट किया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड कश्मीर शुड बी मेड मुस्लिम स्टेट्स विद इन द फेडरेशन। सो सबसे पहले ये जो पाकिस्तान की बात की थी ये इकबाल ने की थी और उसने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और कश्मीर को एक अलहदा मुस्लिम स्टेट बनाया जाना चाहिए। दैन चौधरी रहमत अली इन्होंने टर्म पाकिस्तान दी थी इन 1933। तो ये जो पाकिस्तान टर्म थी ये दी थी चौधरी रहमत अली ने इन 1933 में। देन मुस्लिम लीग फर्स्ट पास्ड द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन 1940। तो 1914 में मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में सेपरेट पाकिस्तान का प्रपोजल पास किया और इसको जिन्ना ने इट कॉल्ड जिन्नाज टू नेशन थ्योरी। तो इसको टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। सो ये आपको याद रखना है कि जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी ये पास की गई थी लाहौर सेशन में इन 1940 में। और इसको ड्राफ्ट किया था सिकंदर हयात खान ने, मोड बाय फजल हक एंड सेकंडेड बाय खालिकुज़्ज़मा। देन इन 1943 कराची सेशन हुआ ऑफ मुस्लिम लीग एंड अडॉप्टेड द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। तो ये डिवाइड एंड क्विट ये अडॉप्ट किया था स्लोगन दिसंबर 93 में कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने। देन नेक्स्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये पास किया गया था। 1937 इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1935। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने मिनिस्टर बनाए इन 7 प्रोविंसेस। 1938 में हरिपुरम सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट। 1939 त्रिपुरा सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में सेकंड वर्ल्ड वार भी शुरू हुआ। देन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उन्होंने रिजाइन किया था अगेंस्ट द वार पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये जो 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी जो पॉलिसीज़ थी इस वार को लेकर ठीक पॉलिसीज़ नहीं थी, इसलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ रिज़ाइन किया। देन मुस्लिम लीग उन्होंने ऑब्जर्व किया इस रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को एज अ डिलीवरेंस डे। सो मुस्लिम लीग ने ये जो रिज़ाइन किया था वेरियस मिनिस्टर्स ने तो उनको इन्होंने कहा डिलीवरेंस डे, एज अ डिलीवरेंस डे इसको ऑब्जर्व किया। देन नेक्स्ट 1940 लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग पासिस द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। उसके बाद वाइसराय लेंगलेदगो इन्होंने अगस्त ऑफर इसी टाइम पीरियड में अनाउंसमेंट की। और इस अगस्त ऑफर में क्या कुछ था ये आपको थोड़ा सा नोट करना है। एक तो उन्होंने ऑफर किया था डोमिनियन स्टेटस इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, यानी अटॉनमी जिसको कहा जाता है अटॉनमी अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये इन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेटस। उसके बाद ए पोस्ट वार बॉडी टू इनैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद गवर्नर जनरल टू एक्सपेंड गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें फुल वेटेज दी जाएगी टू माइनॉरिटीज़ ओपिनियन। उसके बाद इस अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था बट इसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया और कांग्रेस लॉन्चेस इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। सो 1940 में कांग्रेस ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। देन 1941 डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देन सुभाष चंद्र बोस वो भी एस्केप हुए फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। देन 1942 में चर्चिल अनाउंसेस क्रिप्स मिशन। द
क्रिप्स मिशन ये क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी विद अ व्यू टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस इन द सेकंड वर्ल्ड वार सेंट स्टैफोर्ड क्रिप्स टू सेटल टर्म्स विद इंडियन लीडर्स। यानी सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था और इंडियंस को इसमें कोऑपरेट करने के लिए एक स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन सेंड किया गया था इंडिया में। और इसमें इसके ये जो क्रिप्स मिशन था इसके थ्रू इंडिया को ऑफर किया गया डोमिनियन स्टेटस टू बी ग्रांटेड आफ्टर वार। अगर आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया इस वर्ल्ड वार सेकंड में तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। बट कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया और गांधी जी ने इसको टर्म किया था एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन था इट वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। देन 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया बाय बम्बई सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो विच लेड टू द स्टार्ट ऑफ हिस्टोरिकल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी बम्बई सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास किया और इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ। देन जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक पारसी लायर से शादी की थी जिसका नाम फिरोज गांधी था अगेंस्ट हर फादर्स विशेज। देन इंडियन लीडर मोहनदास गांधी जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी उनको अरेस्ट किया गया था इन बम्बई बाय ब्रिटिश फोर्सेस इन 1942। देन ये जो न्यूली मैरिड कपल था इंदिरा गांधी एंड फिरोज गांधी इनको भी अरेस्ट किया गया था फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। देन हरिकेन एंड फ्लडिंग हुई बम्बई में जिसमें 40,000 लोग की डेथ हो गई। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी वाज फार्म्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट मोहन सिंह। सो मोहन सिंह इन्होंने एक इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी था इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। देन 1943 कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये हुआ था और इन्होंने अडॉप्ट किया था स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। देन जापानीज इन्होंने अटैक किया पोर्ट ऑफ कलकत्ता पे। खुशहाल कंवर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ गालघाट ये फर्स्ट मार्टियर थे इस क्विट इंडिया मूवमेंट के और इनको 1943 में शहीद किया गया था। 1944 बावल कॉल्स फॉर शिमला कॉन्फ्रेंस किस लिए, ताकि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए इन 1944। देन 1946 जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली थे उन्होंने एक कैबिनेट मिशन इसकी अनाउंसमेंट की और बावल ने नेहरू को इनवाइट किया टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। देन फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 1946 में हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन अब बनाना था तो उसके लिए जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 में हुआ था एंड नेहरू इलेक्टेड लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1946। उसके बाद अब 1947 तो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जून 1948 से पहले हिंदुस्तान को छोड़ देगी। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय थे एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे उनको एज ए गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये लास्ट वाइसराय थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तो इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी बनाया गया। देन माउंटबेटन प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया इसकी भी अनाउंसमेंट की गई। माउंटबेटन प्लान जिसके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द हाउस ऑफ कॉमन्स और इसको पास भी किया गया बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 18, 1947। उसके बाद एक वार हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन ऑन कश्मीर जहां पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक करता है और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा भी करता है। देन जूनागढ़ इन्होंने ज्वाइन किया इंडिया को। एयर इंडिया ये इंटरनेशनल हो गया। इंडियन गॉड्स इंडिपेंडेंस 1947 और जवाहरलाल नेहरू ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उन्होंने एक इंडियन ट्राई कलर यानी हिंदुस्तान का झंडा लहराया ऑन रेड फोर्ट सिम्बॉलिकली मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। उसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना और ब्रिटिश राज यहाँ से ख़त्म हो गया। ये जो अबाउट टाइम लाइन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के ये थे 1857 to
47। तो आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इन्हीं इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर भी करें अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।